Hi everyone, Ashish Kyal here. This is a very quick short video on Nifty about markets and what is expected from here on. और कल क्या हुआ और मॉर्निंग का ट्वीट क्या था। वो सभी के बारे में। शुरुआत करते हैं पहले तो ये पूछने की कि जो आज के मॉर्निंग का ट्वीट था आप लोग ने चेक किया था, वॉज इट यूजफुल, वॉज इट हेल्पफुल, और क्या लिखा गया था और कैसे मूवमेंट हुआ मार्केट का, ये सारी चीजें, और ये क्या शॉर्ट वीडियो आपको सही लग रहा है। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट that I want you to ensure you are checking and you are also putting down your comments. तो पहले तो मॉर्निंग ट्वीट किया था, मैं आपको रीड करके बताता हूँ कि निफ्टी कैन हैव अ गैप अप ओपनिंग। वो तो ऑब्वियस था, इंडिया यूएस ट्रेड डील के बाद में 25,750 का जो लेवल था मुझे लग रहा था उसके आसपास ओपन होगा, और माइट एक्ट एज अ हर्डल, और देन प्राइस कैन कूल ऑफ टुवर्ड्स 550 लेवल्स। लेकिन हुआ क्या, डायरेक्टली जो ओपन हुआ वो 26,200 300 पे हुआ। दैट वाज अ मैसिव 1200 पॉइंट्स ऑफ अप मूव। दैट निफ्टी शोड, दैट वाज अ मैसिव अप मूव, क्योंकि सिस्टम्स में ऑलरेडी शॉर्ट था। पोस्ट द बजट ऑन संडे देयर वाज अ क्रैश, सिस्टम्स में शॉर्ट बिल्डअप हो गया था, बहुत शार्प क्रैश था। देन नेक्स्ट डे रिकवर हुआ तो 25,000 ब्रेक हुआ, वो भी फाइनल आवर में जहां 25,070 तक गया। तो जो शॉर्ट्स थे पोजीशंस वो कट ऑफ नहीं किए थे अभी भी। एंड ये न्यूज आ गया तो सडनली देयर वाज अ पैनिक इन द मॉर्निंग फॉर टू रीजंस। एक तो निफ्टी की एक्सपायरी है, और दूसरी चीज थी कि जो पोजीशन शॉर्ट क्रिएट किए, मार्जिन कॉल्स इंक्रीज हो जाते एक्सपायरी डे पे, एंड यू हैव टू कवर दैट पोजीशंस इन द मॉर्निंग, एंड दैट रिजल्टेड इनटू अ मैसिव अप मूव डायरेक्टली ऑन द ओपनिंग टिक। 25,200 300 पे, 26,200 300 के आसपास निफ्टी ओपन हुआ with a 1200 points gap up. That's the historically biggest jump that we have seen. However, immediately prices started coming off and cooling off on the downside. ये पूरे सिनेरियो में one level that I have been constantly mentioning was about 25,750. Let's talk about gain levels. मैं आपको चार्ट के साथ भी दिखाऊंगा। 24,728 टच किया, टैग किया, रिवर्स किया, went to 25,361 levels, then went to 26,002 levels. These are all gain levels जो प्राइजेस ने स्टेप बाय स्टेप अप्रोच किया। एंड देन अगेन फ्रॉम 26,002 रिजेक्शन आया, नॉट एग्जैक्ट लेवल बट बिकॉज यूफोरिया होता है तो पिन पॉइंट लेवल नहीं होता है, रिजेक्शन आया। देन देयर इज अ टाइम सपोर्ट, 25,750 was the time support which was hurdle earlier. I was expecting it will act as a hurdle, that acted as a support. So polarity reversal is a concept where the support becomes a resistance, resistance becomes a support. तो प्राइस जब तक उसके नीचे था इट वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, प्राइसेस उसके ऊपर गया इट स्टार्टेड एक्टिंग एज अ सपोर्ट जोन, द एंटायर 25,750 वाला। अब ये इतने सारे मैं लेवल्स आपको बता रहा हूँ, इट माइट लुक लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, सो लेट मी जस्ट शेयर अक्रॉस माय चार्ट वेरी वेरी क्विकली यहां पर। एंड दोस्तों डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए। इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो डू लेट मी नो। ये पूरा चार्ट है हमारा, एंड दिस वाज द साइकिल विच वी टॉक्ड अबाउट। नाउ एज पर द साइकिल, 5th of March is the date when this high should not be taken out. अभी तक वो वैलिड है और इंटैक्ट है। और बैंक निफ्टी का 54 डे साइकिल शुरू हो रहा था, क्या चला है वो? मैं बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिखाता हूं यहाँ पर, कि जो साइकिल शुरू होने वाला था बैंक निफ्टी का जस्ट वर्कड ब्रिलियंटली। अगर बैंक निफ्टी का 54 डेज का साइकिल ये देखिए, यहां से चालू होने वाला था 54। ये बहुत पुराना साइकिल मेरा प्लॉटेड है, विच स्टार्टेड फ्रॉम दीज लेवल्स एंड डायरेक्टली विद अ गैप इट हैपेंड। निफ्टी का जो साइकिल है वो सेल साइड पे है अंटिल 5th of March, या ये ब्लू लाइन शुरू होती है विच इज 20th of Feb, विच मीन्स आई स्टिल think कि high of 26,371 might not be taken out for next, until a few trading sessions. We might consolidate, we might attempt to go up, ideally नहीं होना चाहिए। न्यूज ड्रिवन है, इवेंट ड्रिवन है, एंड सो थोड़ा सा वी हैव टू एडजस्ट बेसिस ऑफ दैट बिकॉज इट्स अ न्यूज ड्रिवन, सो वी हैव टू एडजस्ट। नाउ दिस टाइम सपोर्ट, हाउ वाज इट डिराइव्ड? प्रायर 55 डे साइकिल का जो लो होता है, प्राइस एक्शन लो, दिस वाज द लो व्हेन प्राइस वेंट अप, this becomes a time support, this is a time stamp, and this is a time support, becomes very crucial. So जब भी ये zone में low बनता है that becomes a time support. So this was a time support here, and look at
how brilliantly this time supports actually work. So this is a time support area because ये cycle zone में बना. So there are various time support zones that we know, and basis of that time support zone, we can then find out the key reversal areas for the market. So we are now on the time support zone. मैंने ट्वीट भी किया था 25,750 से 25,728. अगर आपको ध्यान होगा 25,728 का एक लेवल हमने पिछले दिसंबर में बहुत बार बात की थी, और इस पीरियड में जनवरी में भी बहुत बार बात की थी, हम वहीं पे वापस से आके रुके. एंड दैट्स अ वेरी हाई वॉल्यूम प्रोफाइल एरिया ऑल्सो. तो ये बेस बनना चाहिए मुझे. यहां लग रहा है ये नियो वेव पर्सपेक्टिव से द एंटायर अप मूव वाज डायमेट्रिक, डाउन मूव वाज ओनली एक्स वेव. जो मैं कब से बात कर रहा हूं कि ये एक्स वेव है. Budget fall was a trap. Next day prices went inside, which I alerted in the video अगर आपने देखा होगा yesterday also. And now a gap, which means we are on the buy side. गुंजाइश है 25,550 तक हम आए, वापस से गैप फिल नहीं करेंगे, नीचे आएंगे, पैनिक करेंगे, एंड देन वी विल रिवर्स बैक अबव. सो करना क्या है कल की स्ट्रैटेजी? इफ निफ्टी कम्स टुवर्ड्स 25,550, बाय for a target back towards 25,920, 940 levels. Downside support is 25,420. ये जो एरिया है प्राइस एक्शन सपोर्ट एरिया, मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए. तो स्ट्रैटेजी क्या है हमारी? 25,550 अगर आता है तो, हमें पता नहीं आएगा कि नहीं, वो देखेंगे प्राइस एक्शन, भाव भगवान से. सो इफ वी गेट अ मूव डिप डाउन हियर, बाय. देन वी आर एक्सपेक्टिंग मूव बैक टू 25,940 के आसपास का जो लेवल है, वहां तक फिर से हम जाएंगे. सपोर्ट नीचे में ये वाला जोन थोड़ा सा नीचे रखते क्योंकि ये बहुत ही वोलेटाइल जोन है, प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है. सो 25,340 रखते हैं, 25,340 यहां पर. सो आपको जो स्ट्रेटेजी बनानी है वो अकॉर्डिंगली इसके हिसाब से बनानी है, और ये वोलेटिलिटी रहेगी, ये डाइजेस्ट होगी. गुंजाइश एक और है कि ये ट्रायंगल बन रहा हो पूरा का पूरा, क्योंकि इतना शार्प डिक्लाइन, इतना शार्प प्राइस, मार्केट डाइजेस्ट करेगा. नर्वस हो चुके हैं, बुल्स बेयर्स दोनों नर्वस हो चुके हैं. मार्केट विल ट्राई टू डाइजेस्ट दैट, पॉसिबल है. लेकिन आई वुड नाउ चेंज माई स्टैंड, क्योंकि वीकली ट्रेंड टर्न अप, डेली ट्रेंड टर्न अप. दिस इज नॉट अ बेरिश कैंडल, दिस इज अ बुलिश कैंडल, एंड overall time cycle is still delayed, which means I'll buy on dips for a better risk reward, not to try to aim for 26,330 immediately. Let's see how tomorrow plays out, and I'll make another video for you. तो अगर ये पसंद आ रहा है वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस जो मैं बना रहा हूं दोस्तों, सो डू इंश्योर दैट यू आर पुटिंग अक्रॉस योर कमेंट्स डाउन देयर. आई कंटिन्यू टू मेक सच शॉर्ट वीडियोस. और ये वीकेंड पे हमारा काल चक्र शुरू होने वाला है 7th-8th Feb को. सोचिए इफ यू हैड समथिंग लाइक दिस इन योर पोर्टफोलियो, वेर यू नो कि टाइम साइकिल कब हो रहा है, मेरे स्टॉक्स के ऊपर जो टाइम साइकिल है वो कब आने वाला है, कब रिवर्सल होने वाला है. अगर ये सारी चीजें आपको पता होगी तो कैन आई से दैट this is going to be very very useful. So we are going to use these बहुत सारे ट्रेडर लॉस क्यों करते हैं? बिकॉज उनका दे लूज मनी बिकॉज ऑफ बैड एग्जीक्यूशन. ठीक है, दैट इज देयर. और आपको अगर एग्जीक्यूशन के बारे में सीखना है, एग्जैक्ट कैसे पुल करना है ट्रिगर, कमेंट डालिए. आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन हाउ टू एग्जीक्यूट. मतलब रिसर्च समझ में आ रहा है, लेकिन ट्रिगर कहां पुल करना है, दैट इज एग्जीक्यूशन. मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है. निफ्टी फिलहाल, निफ्टी इज इन शॉक ऑफ इंडिया यूएस ट्रेड डील. इट्स गोइंग टू डाइजेस्ट दैट एंड स्पेंड सम टाइम. सो दिस वॉज द शॉर्ट वीडियो. और काल चक्र अगर आप नहीं जुड़े तो लिंक है नीचे, जुड़िए मेरे साथ में. यू आर गोइंग टू लव व्हाट वी डू ओवर द वीकेंड. इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक. चलिए आज के लिए इतना ही, एंड डू नॉट फॉरगेट टू इंश्योर क्विक डिस्क्लेमर गाइज, वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट. Investment in market is risky. Registration granted is no way guarantee of performance, and this is a quick disclosure. Keep this in mind and have a wonderful time. मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, गैप होता है, पोजीशन आपके अगेंस्ट जा रही है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल है. क्योंकि अगर आपने पोजीशन शॉर्ट की बना रखी है और इतना बड़ा गैप हो रहा है, इट कैन वाइप आउट द एंटायर अकाउंट. दैट्स व्हाई मनी मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है ऐसे गैप सिनेरियो में, डू लेट मी नो, क्योंकि आई हैव बीन डूइंग इट एंड आई हैव बीन मैनेजिंग द रिस्क टुडे.
आई कैन एक्सप्लेन यू कंप्लीटली हाउ आई मैनेज माई पोजिशंस, व्हाट आई डिड, हाउ इट वेंट, सारी चीजें, लेकिन आपके कमेंट आने के बाद। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल टाइम। आशीष कैल साइनिंग ऑफ।